एक टाइम पहले मैंने बर्गर बनाया था, याद है? हाँ, वो एक के कंपनी का बर्गर, सब लोगों ने गेस किया था अरे के कंपनी तो वो है, हैं? अब उस के कंपनी ने एक स्पाइसी चिकन बर्गर, कोरियन चिकन बर्गर लॉन्च किया है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ के बरार, नमस्कार मैं हूँ आर बरार उर्फ रणवीर बरार। बनाते हैं एक कोरियन स्टाइल स्पाइसी चिकन बर्गर, और ये बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। चलिए 17 ठीक ठीक लगा लीजिए, म्यूजिक के उस पार। तो जी ऐसा है कि चिकन बर्गर के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है फ्राइड चिकन, दूसरा है उसका सॉस और तीसरा है उसका सलाद। फ्राइड चिकन के लिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। वो इस डिश की मोनोपोली है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो जी इनसे मिलिए, ये है मीट मैलेट या मीट हैमर, जिससे कि मीट की, चिकन की पिटाई की जाती है, उसे फ्लैटन आउट किया जाता है, ठीक है? इसमें ये देखिए यहाँ पर दांत होते हैं, ये देखिए ये दांत जो हैं इससे चिकन को हम बीट करते हैं या मीट को बीट करते हैं ताकि वो पतला हो जाए। अगर ये आपके पास नहीं है तो टेंशन ना लें, दूसरा जुगाड़ दिखा रहा हूँ मैं, ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आप बोलेंगे रणवीर ये तो है नहीं, हम बनाएंगे नहीं, फिर वो बहाना मिल जाएगा आपको, और बहाना हम चलने देते नहीं है। डिश तो बनानी पड़ेगी। ये है जिपलॉक बैग, ठीक है? इसमें आपको चिकन को, मीट को, आपको जो भी फ्लैट करना है उसको डालना है। ये देखिए, ये डाला आपने, ये आपने डाल दिया। अभी इसके बाद आपको चिकन की पिटाई करनी है। देखिए हथौड़ा नहीं है तो कड़छी ले लीजिए। ये देखिए, ये चिकन फ्लैटन आउट हो गया अब, है ना? यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि चिकन फ्लैट हो रहा है, दूसरा चिकन टेंडर हो रहा है, यानी कि चिकन जो है वो हल्का सा नरम हो रहा है, पिट पिट के उसके टिश्यूज़ जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, ठीक है जी? यहाँ तक आप चिकन को ले आए, ये चिकन को आपने फ्लैट कर लिया, ठीक है जी? अभी चिकन को करते हैं मैरिनेट। ब्यूटीफुल, ये जो है एक बेसिक मैरिनेशन है चिकन का। कभी भी चिकन को टेंडर बनाना है, कोई भी एशियन स्टाइल चिकन बनाना है, तो उसमें अंडा, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस, इसका मैरिनेशन लगा दें और चिकन आपका मस्त एकदम नरम मुलायम हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से चिकन पे मैरिनेशन लगाना है, बहुत टेंडर हो चुका है चिकन, टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसको छोड़ देना है कम से कम आधा घंटा। ये चिकन आधे घंटे में ऐसा नरम मुलायम हो जाएगा ना कि यार जो भी खाएगा बोलेगा भाई साहब किया कैसे। चिकन डन। सॉस इसका दूसरा भाग है और जो इसका सलाद है वो तीसरा भाग है। सलाद के लिए बंद गोभी यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है साहब। बंद गोभी के करते हैं लच्छे उर्फ जूलियन, कि जितनी आप इसको पतली काटेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। वेरी नाइस। अभी दूसरा वाला पार्ट ऑप्शनल है जो मैं भी करके बता रहा हूँ आपको, क्यूकम्बर, लेकिन टेस्ट बहुत सही देती है, तो इसलिए आप ऑप्शनल मत रखिएगा, आप यूज़ कर लीजिएगा। बीज का जो सॉफ्ट वाला बीज है ना, ये निकालना है, ठीक है? पतले पतले स्लाइस करने हैं, ठीक है जी? क्यूकम्बर कैबेज कर दो मिक्स और नमक लगा के छोड़ दो। हमने बोल बदल लिया है जी, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे छोटे बोल में। नमक अच्छे से मिक्स होना चाहिए, बाकी 10 मिनट में नमक अपना काम करेगा, सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और फिर आगे का प्रोग्राम होगा। हिस्सा 1 चिकन जो कि मैरिनेट हो चुका है, अभी फ्राई होना है। हिस्सा 2 सलाद जिसकी सब्जी को नमक लग चुका है, अभी उसका पानी निचोड़ के उसको मिक्स होना है। हिस्सा 3, अब आते हैं हिस्सा 3 पे, जो है सॉस, हमारा स्पाइसी कोरियन सॉस। देखिए कायदे से कोरियन चिली पेस्ट यूज होता है इस सॉस में, या हर कोरियन चीज में। उस कोरियन चिली पेस्ट को कहते हैं गोचुजांग, ठीक है?
ये डब्बा देखिए, ये गोचुजांग है। आजकल सब जगह मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। लेकिन मैं बहाना नहीं छोड़ूंगा कि रणवीर, हाँ गोचुजांग हम कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ ये नहीं मिलता, वहाँ वो नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको गोचुजांग के साथ नहीं दिखाऊंगा। अंदर से ये ऐसा होता है, देखिए, डार्क डीप रेड फर्मेंटेड चिली पेस्ट। हाँ, इसका गाढ़ापन जो है वो इसलिए भी आता है बिकॉज इसमें चावल का माड़ ऐड किया जाता है। आप चाहें गोचुजांग बनाना तो मैंने पहले एक रेसिपी में ब्रॉडली आपको गोचुजांग का फॉर्मूला बताया हुआ है। एक हमने कोरियन फ्राइड राइस बनाया था, किमची राइस। तो किमची राइस में हमने आपको बताया था कि गोचुजांग क्या होता है, गोचुगारू क्या होता है, गोचुजांग का इस्तेमाल क्या है। इसी बहाने आप कोरियन फ्राइड राइस भी सीख जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ पानी डाला है मैंने। उसके अंदर आपकी जो भी सेजवान चटनी आप डालना चाहते हैं, सेजवान सॉस, अगर खुद चिली पेस्ट बनाना चाहते हैं तो ये सोक करी हुई मिर्ची है ना, जैसे ये देखिए, ये जो सोक चिली है, इस सोक्ड चिल्ली को पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, केचप। गोचुजांग की दूसरी खूबी क्या है कि क्योंकि गोचुजांग में चावल का माड़ होता है ना, तो इसलिए सॉस को गाढ़ा कर देता है। जिस भी सॉस में जाता है गोचुजांग, उस सॉस को एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी दे देता है। सब बता दिया मैंने, चिकन भी बता दिया, सॉस भी बता दिया, सलाद भी बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। किक तो है। नमस्कार विविध भारती। चैनल चेंज मत कीजिए क्योंकि आपका चैनल चेंज नहीं हुआ है। हमने बस एक नया कार्यक्रम शुरू किया छोटा सा बीच में, इसका नाम है समस्या का समाधान। ठीक है जी, तो आज की समस्या जो है वो भेजी है J73-K। आज की समस्या भेजी है जोअल ने गोवा से। जोअल और उनके तमाम पड़ोसी जो गोवा में रहते हैं वो ये कहते हैं कि रणवीर, जब भी हम बर्गर बनाते हैं तो बर्गर बनाते वक्त वैसा स्वाद नहीं आता जैसा कि हमें बाहर आता है। देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि बाहर आजकल ज्यादातर जगह पे पोटैटो बन यूज हो रहा है, तो पोटैटो बन अगर आपको मिलता है तो आपको स्वाद आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि बर्गर में बर्गर से ज्यादा कॉन्डिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉन्डिमेंट्स पे यानी कि साथ की चटनी वटनी वो थोड़ा फोकस करें, आपके बर्गर अपने आप एलिवेट हो जाएंगे। और तीसरी चीज, अगर बर्गर गर्म नहीं खाया भाई साहब तो कुछ नहीं खाया। बर्गर और पराठे में एक ही चीज कॉमन है, गर्म खाओ तो स्वाद, ना गर्म खाओ तो फिर मम्मी की गालियों की तरह बिल्कुल बेस्वादा। ठीक है जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। समस्याओं का समाधान होता रहेगा, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हो सकता है हम धीरे धीरे सॉन्ग एंड डांस भी शुरू करें। इस सॉस को रखना है वार्म। वार्म मतलब ठंडा नहीं होने देना, फ्रिज में नहीं डालना है इसको। स्वीट एंड स्पाइसी। आमतौर पे हमको तीखे के साथ खट्टा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोरियन खाने के तीखे की खूबसूरती ये है, इट्स स्वीट एंड स्पाइसी। तो आप मीठा लगता है आप और स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी लगता है तो आप और मीठा खाते हैं। तो मीठे और स्पाइसी का जो बैलेंस है बहुत यूनिक है कोरियन स्पाइसीनेस में, और इसीलिए आजकल के स्पाइसी ट्रेंड भी कर रहा है। ये लो, जहाँ पे छोड़ा था और कहाँ पे पहुँच गया देखिए। नमक ने अपना काम किया एज प्रॉमिस्ड। इसीलिए कहते हैं ना कि वफादारी नमक से नापी जाती है, कि नमक अपना काम हमेशा करता है भाई, नमक धोखा नहीं देता। ठीक है जी, पानी निकालना है इसका। ब्यूटीफुल। हाँ, ये मैदा और ये रणवीर ब्रार का चीट है, चावल का आटा, क्रिस्पीनेस के लिए थोड़ा सा नमक हिसाब से डालिएगा बिकॉज ऑलरेडी सोया सॉस है चिकन के मैरिनेशन में। ठीक है, इसको मिक्स करके रख लिया। ये हो गया फ्राइड चिकन का डस्ट। अब आ जाते हैं सलाद पे। सलाद में सबसे पहले तो वो सॉस जो आपने बनाई थी स्पाइसी वाली, स्पाइसी किमची, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है बिकॉज चिकन स्पाइसी होने वाला है। तो अगर किमची भी स्पाइसी होगी तो बर्गर खाया नहीं जाएगा। तो किमची को थोड़ा माइल्ड रखना है। माइल्ड रखने के लिए डालना है मेयोनेज़।
ये लो जी, ये आपके बर्गर का सलाद। तिल वगैरह डाल सकते हैं अगर चाहें तो। अभी आते हैं चिकन पे। देखिए, ये चिकन लेना है, ऐसे मैरिनेटेड चिकन लेके और ऐसे डाल लेना है मैदे में। अच्छे से मैदा लगा लेना है उसको, ठीक है। अभी क्योंकि इस मैरिनेशन के अंदर अंडा है, उस अंडे से बाइंडिंग आ जाएगी चिकन में, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये लो जी, बर्गर बन। कोरियन बर्गर्स के लिए एक्चुअली पोटैटो बन्स यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा नरम होते हैं। बट मैं पोटैटो बन अगर यूज़ करता तो आपको क्या मिल जाता? बहाना। और बहाना हम देते नहीं। एक तरफ बन सिक रहे हैं और दूसरी तरफ अपना चिकन फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। गोरी गोरी लवली। अभी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या करेंगे? ये फ्राइड चिकन बर्गर कोरियन स्टाइल में कैसे खाएंगे? एक है मेरे पास इलाज, लेकिन वो फिर हो सकता है आपको पसंद ना आए। रॉ बनाना बॉईल करें, बॉईल करके उसको फ्लैट करें, फ्लैट करके उसको ऐसे ही सोया सॉस और ये सब लगा के मैरिनेट करें और उसको क्रिस्पी फ्राई कर लें बैटर लगा के। सुरन भी कर सकते हैं आप। सुरन यानी कि जमीकंद। जमीकंद को उबाल लें, उबाल के ओए होए, लेकिन जो चिकन में बात है वो चिकन में बात है। डबल फ्राई कर लो ताकि कोई चांस ही ना रहे क्रिस्पी ना रहने का। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम एंड जूसी। देखो जी, सब कुछ डन है। अब चिकन डन, थोड़ा सा सलाद नीचे, सलाद के ऊपर थोड़ा सलाद पत्ता। ये लो जी। अभी चिकन 1, क्रिस्पी चिकन 2, उसके ऊपर अपना कोरियन सॉस। वाह। फिर दूसरा चिकन, फिर उसके ऊपर अपना सॉस। सॉस में कंजूसी नहीं। फिर सलाद नंबर 2। पानी आ रहा है मुंह में। कुछ लोग चीज़ भी डालते हैं, डाल सकते हैं। कुछ लोग फ्राइड एग डालते हैं, डाल सकते हैं। मोनोपोली तो ऑलरेडी बनी गई है, पता चल ही रहा है। ये एक मैं ट्रिक बता देता हूं कि भैया अगर तुम्हारा बर्गर क्रिस्पी ना रहे तो थोड़े चिप्स डाल लो उसके अंदर। या हम फोटोए खिंचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बर्गर हो गया ठंडा, ऐसे डालो चिप्स, बर्गर हो गया वापस से क्रिस्पी। उसके बाद चिढ़ाओ और मैं जब बर्गर की दुकान खोलूंगा ना, उसका नाम होगा MBC, मैसी बर्गर कंपनी। क्योंकि जब तक बर्गर मैसी ना हो, ऐसे हाथ गंदे ना हो, ऐसे जगह जगह से सॉस ना गिरे, तब तक बर्गर बर्गर नहीं होता। क्या अभी नहीं खुल रही मैसी बर्गर कंपनी? अपना बर्गर खुद बनाओ, तो देखो कोई छोड़ के भी चला गया।